महामहिम राज्यपाल जी ने आज अपना भाषण जो है दिया है और आप सब लोग जानते हैं जो सरकार लिख के देती है वही राज्यपाल जी जो है पढ़ते हैं। जब चर्चा होगी तो एक एक जो है पोल हम लोग सरकार का खोलेंगे और ऐसा पोल खोला जाएगा कि उनका जवाब देना, आज तक तो कोई जवाब मिला नहीं। हम सब लोग अपेक्षा करते हैं कि सही ढंग से जो है हाउस लेकिन आप लोगों ने स्थिति देखी होगी, कोई हाउस में नियम या संविधान का पालन नहीं करता। नमस्कार दोस्तों, राष्ट्रीय सागर के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपके साथ रोशन कुमार। आज जो है बिहार में बजट सत्र का पहला दिन था और बिहार के तमाम जो विधायक हैं, मंत्रीगण हैं मौजूद रहे। राज्यपाल महामहिम ने भी अपना अभिभाषण दिया। अभिभाषण के दौरान राज्यपाल महामहिम ने कई सारी बातों को रखा और नीतीश कुमार के कार्यकाल में 2005 के बाद से लेकर अब तक बिहार में कितने कार्य हुए हैं, चाहे वो बिहार पुलिस की बात कर ले या फिर तमाम बिहार में जितने भी बीपीएससी शिक्षक हो या फिर तमाम जितने भी नौकरियां हैं, उसके बारे में राज्यपाल ने पूरे आंकड़े के साथ अभिभाषण के दौरान प्रस्तुत किया। जिसके बाद बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने जब विधानसभा से बाहर निकला तो पत्रकारों से बातचीत करते हुए तेजस्वी यादव ने कहा कि जो सरकार की जो बातें होती है सरकार द्वारा लिखा गया था और उसी को महामहिम ने बोले हैं। साथ ही साथ कई सारी और बातों को नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बोला है। पहले आपको हम सुनवाते हैं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने क्या कुछ कहा। आज से बिहार विधानसभा का बजट सत्र इसकी शुरुआत हुई है और राज्यपाल महामहिम राज्यपाल जी ने आज अपना भाषण जो है दिया है और आप सब लोग जानते हैं जो सरकार लिख के देती है वही राज्यपाल जी जो है पढ़ते हैं। महामहिम का हम लोग सम्मान करते हैं। देखो इधर आ रहा है भाई, पहले ही ये बिहार के राज्यपाल बने, उनका हम लोग स्वागत करते हैं। भाषण दिया है उन्होंने, लेकिन आप लोगों ने जब भाषण सुना होगा तो सब लोग लगता है कंफ्यूज होंगे कि कौन सी सरकार के बारे में भाषण। ये 2015 वाली सरकार थी का भाषण उन्होंने पढ़ा है कि 2017 वाला का पढ़ा है कि 20 वाले का पढ़ा है कि 22 वाले का पढ़ा है कि 24 वाले का पढ़ा है। आप अगर पूरा भाषण देखें तो आखिर कौन सा सरकार के बारे में इन्होंने भाषण पढ़ा। हाल फिलहाल में भी 1 साल नई सरकार को हुआ है और हमें 1 साल में इनकी कोई उपलब्धि जो है दिखी नहीं कि कौन सा उपलब्धि बिहार से पढ़े थे। तो अगर पढ़ना था तो नीति आयोग का रिपोर्ट भी पढ़ देते। साक्षरता के मामले में बिहार जो है प्रति व्यक्ति आय निवेश में सबसे फीसदी है, किसानों के आय में फीसदी। और बिहार आगे कहाँ है? बेरोजगारी के मामला में नंबर 1 तुम्हारा आ रहा है, पलायन में नंबर 1 है, गरीबी में नंबर 1। ये सभी बताना चाहिए। आईडी नहीं दिख रहा है। तो हम लोग तो जान ही रहे थे भाई, सरकार ने कोई काम किया नहीं है। गवर्नर महामहिम है, ये औपचारिकता होती है कि जो सरकार लिख के देगी, चाहे झूठ हो सच हो, वो राज्यपाल जो है पढ़ेगी। अब इस पर अभिभाषण पे चर्चा होगी। जब चर्चा होगी तो एक एक जो है पोल हम लोग सरकार का खोलेंगे और ऐसा पोल खोला जाएगा कि उनका जवाब देना, आज तक तो कोई जवाब मिला नहीं। आगे पूर्ण सत्र होता है, सबसे लंबा सत्र होता है और इस लंबे सत्र में हम सब लोग अपेक्षा करते हैं कि सही ढंग से जो है हाउस लेकिन आप लोगों ने स्थिति देखी होगी, कोई हाउस में नियम
या संविधान का पालन नहीं थोड़ा कर सा बल्कि विपक्षी जो है बार बार आसन से आँख खोल के देखने को कह रहा है कि आपके सामने कोई संविधान का या नियम का उल्लंघन कैसे कर सकता है। आज लगभग कई दिन हो गए, साल भर हो रहा है और अब तक कार्रवाई नहीं की। स्पष्टीकरण पूछा गया लेकिन कोई जवाब मिला नहीं है, तो क्या ये आसन का अपमान नहीं है? जो भी विधायक उधर बैठाना तो बैठाओ ना भाई, लेकिन किस नियम के और किस संविधान के नियम के हवाले आप बैठा? सबका सीट जो है लोकेटेड होता है। अगर हम लोगों ने व्हिप के खिलाफ अगर किसी ने उल्लंघन किया है तो वो नियम में बना है कि उल्लंघन होगी। अगर कोई कंप्लेन करेगा, पार्टी अगर कंप्लेन करती है तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, तो कार्रवाई भी नहीं होती। हमारे सदस्य की सदस्यता छीन ली जाती है और विलम्ब। MLC सुनील सिंह केवल पलटू राम कहने पे उनकी सदस्यता छीनी जा सकती है। यहाँ व्हिप का उल्लंघन हो रहा है, डेली सदन को शर्मसार किया जा रहा है, आसन के नीचे खेल हो रहा है, तो सदस्यता नहीं छीनी जा रही। तो मेरा ये कहना है कि संविधान सत्ता पक्ष के लिए कुछ और है क्या? नियम सत्ता पक्ष के लिए कुछ और है क्या और विपक्ष के लिए कुछ और है क्या? वो तो हम धन्यवाद देते हैं उच्चतम न्यायालय को कि सुनील सिंह जी के मामले में जो है जो तानाशाही जिस प्रकार से सदस्यता ली गई है, तुरंत सुप्रीम कोर्ट ने न्याय किया, जस्टिस किया और न्याय मिला। लेकिन भाई उस सदन का तो हो गया, कोर्ट जाना पड़ा। तो हम देखिए बिहार विधानसभा के मामले में हम पे बड़ा दबाव है लोगों का कहना कि कोर्ट जाइए उन विधायकों के खिलाफ। हम कोर्ट नहीं जाना चाहते, हम चाहते हैं कि ये लोकतंत्र का मंदिर पवित्र रहे, जिन लोगों ने दल बदल किया इस पे कोई दाग ना लगे। लेकिन ये बात तो जो लोग आसन पे बैठे हैं, जो सत्ता पक्ष में, ये तो तानाशाही नहीं तो और क्या है। आप मंत्री की जगह दे करके उनको बैठाने का काम करो। अरे कराओ बाई इलेक्शन उनके सीट पर, फिर उनको जिताओ, फिर मंत्री बना के बैठा दो, कर सकते हो। ये तो नियम है। अगर कोई भी हमारे 3-4 सदस्य उल्लंघन किए हो, जो लोग, तो भाई कार्रवाई होनी चाहिए, पार्टी कार्रवाई करती है। व्हिप का मतलब क्या होता है? यानी व्हिप का कोई मतलब नहीं, तो इस व्यवस्था को आप रखिए, क्यों हटा दो। तो देखिए अगर सिटिंग अरेंजमेंट में ही ये हाल है तो विपक्ष तो संविधान और नियम और लोकतंत्र को बचाने के लिए हमेशा आवाज उठाएगी। निशांत की चर्चा बड़ी हो रही है। अब हो गया, अब तो हम बोल के नेता भी कह रहे हैं कि आना आप देखिए मोबाइल पीछे करो, रहेंगे, जाते रहेंगे। बिहार जो है देश भर में चर्चा में रहेगा। ठीक है, हम पे भी बहुत आरोप लगेंगे, बहुत तिगड़मबाजी होगी, ये होगा, तरह तरह की बातें बिहार में होंगी क्योंकि चुनाव। तो अब सर्वे भी होता रहे, सर्वे ठीक है, सर्वे होता ही रहता है, उसमें कहाँ उसमें हम देखो, हमें अपने आप पे विश्वास है, हमें खुद पे हम विश्वास करते हैं कि इस बार बिहार की जनता हम लोगों को अवसर देगी। तो अभी आप सुन लिए होंगे बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कई बातों को रखा, जिस प्रकार से बिहार में जो नीतीश कुमार की सरकार है और नीतीश कुमार की सरकार की जो कार्यशैली रही है, क्या काम रहा है, उसको लेकर नेता तेजस्वी यादव जो है वो नीतीश सरकार पर हमलावर दिखे। उन्होंने कहा कि सरकार जो है चोर हो चुकी है, भ्रष्टाचार की बात कर रहे थे। साथ ही साथ कहा कि जो बिहार में पलायन हो रहा है, युवाओं जो है बिहार से बाहर जा रहे हैं, उसको भी देखने की आवश्यकता है। साथ ही साथ जो आरजेडी के MLC सुनील सिंह हैं, उनका बीच में जो है पैच निरस्त कर दिया था, क्या सदस्यता पैच, वही नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने आरजेडी के MLC सुनील सिंह का सदस्यता निरस्त कर दिया गया था। उसके बाद हाईकोर्ट का फैसला आया, उसको लेकर भी नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा कि जो सत्य है वो सत्य है और
नीतीश कुमार पर कई सारी बातों पर टूट पड़े उन्होंने पैच। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर कई सारी बातों को लेकर टूट पड़े और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कई सारी बातों का जवाब दिया। बाकी आपकी इस पर क्या प्रतिक्रियाएं हैं हमारे कमेंट बॉक्स में दें।